हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में और करेंगे ए टू जेड एनालिसिस। जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं और मार्केट कौन सा मूव दे सकता है, आगे जो फर्दर पॉसिबल मूव्स है उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। तो जो भी आप ट्रेड प्लान करना वो अपने एनालिसिस के बेसिस पे करना और अपने रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करते हुए करना। मेरा जो भी एनालिसिस होता है वो प्योर मार्केट स्ट्रक्चर और प्राइस एक्शन के बेसिस पे होता है। तो प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस। अब बात करते हैं हम लोग बिटकॉइन के एनालिसिस के ऊपर। उससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अपना जो प्रीवियस एनालिसिस था उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे और देखेंगे कि जो अपना प्रीवियस एनालिसिस था उस पे मार्केट कैसे रिएक्ट किया है, कैसे मूव दिया है, उसके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब देखो, मैंने जो कल डिस्कस किया हुआ था आपके सामने कि अगर मार्केट इस जोन में, ये जो अपसाइड का जोन दिख रहा है, इस जोन में एंटर करता है तो मार्केट आपको साइडवेज दिख सकता है। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ नहीं अभी तक। ठीक है, आगे फर्दर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है अभी भी, क्योंकि ये जो जोन है ना, ये बहुत बड़ा जोन निकल के आता है। मैंने आपको बताया हुआ था ये एक ब्रेकर ब्लॉक है। यहाँ पे मार्केट साइडवेज होके फिर अपसाइड के लिए या फिर डाउनसाइड के लिए एक अच्छा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे सकता है। तो अभी भी ये जो पॉसिबिलिटी है वो अपने पास एक है पॉसिबिलिटी। फिर भी अभी इसको साइड करते हैं क्योंकि अभी मार्केट वहां पे गया नहीं है। आप ध्यान रखना इस जोन को एक बार। और बात करते हैं, मैंने ये भी बताया था आपको कि मार्केट अगर इसके अपसाइड में ब्रेकआउट देता है तो आपको फर्दर अपसाइड के लिए एक बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। अभी उस साइड भी मार्केट नहीं गया है, इसको भी हम लोग साइड करते हैं। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट था अपना, कि अगर मैं देखो, कल जब मैंने एनालिसिस किया हुआ था तो मार्केट इस लेवल के आसपास था। मैंने बोला था अगर मार्केट यहाँ से डायरेक्ट नीचे आता है तो फिर वेट करना इस जोन को टैप करने का। ठीक है, यहाँ पे जब टैप कर जाएगा फिर यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिलेगा, तो आपको अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। मार्केट इसको डायरेक्टली टैप नहीं किया। ठीक है, उसके बाद जो अपना कंडीशन था कि मार्केट अगर ये अपसाइड का जो, ये मैंने छोटा सा की लेवल जो ड्रॉ किया हुआ था, अगर मार्केट इसको टैप करके अगर रिजेक्शन देता है तो यहाँ से आपको डाउन साइड के लिए मूव, देखो मैं एग्जैक्ट ड्रॉ करके आपको दिखाया था मैंने कि यहाँ से देखो, ये जो एनालिसिस था अपना, ये जो कंडीशन था, ये बिल्कुल बहुत ही एक्यूरेट है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप कि जो भी अपना जो एनालिसिस होता है उसका एक्यूरेसी काफ़ी हाई होता है। ठीक है, उसका पॉसिबिलिटी मतलब मैक्स टू मैक्स आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप कंटिन्यू अगर वीडियो देख रहे हो तो आपको पता होगा। तो देख सकते हैं एग्जैक्ट मार्केट इस लेवल को टैप करके यहाँ से रिजेक्शन दिया और ये डाउन साइड के लिए इस लेवल तक आया। ये बिल्कुल जो अपना कंडीशन था वो बिल्कुल एक्यूरेट था, यहाँ पे फुलफिल होता है। मैंने ये भी डिस्कस किया हुआ था, ये जो ब्लैक लाइन है, ब्लैक लाइन तक आप अपना टारगेट को एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आप सिंपल इसके रिजेक्शन पे भी अगर आप ट्रेड प्लान किए होते, ठीक है, तो एक बार इसको देख लेते हैं कि अगर आपने रिजेक्शन पे 0.05 लॉट को चेक करते हैं कि क्या रिस्क और क्या रिवॉर्ड रहता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर आपने ट्रेड इसके रिजेक्शन के बाद यहाँ ट्रेड प्लेस किया होता 0.05 लॉट का, तो आपका एसएल होता ऑलमोस्ट 2250। और जो आपका टीपी होता वो होता है ये ब्लैक लाइन को अगर हम लोग कंसिडर करते तो देखो 1:2 से ज़्यादा का आपको यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। ठीक है, और अगर डाउन साइड के लिए अगर प्लान करते हैं, अगर इस ये जो जोन है नीचे का, तो 6200 और 6000 के अराउंड में, तो 1:3। तो ये रहता है अपना एक्यूरेसी। तो अब बात करते हैं फर्दर पॉसिबल मूव के बारे में। इसीलिए देखो मैं बोलता हूँ आपको सब्सक्राइब करके रखो। जो भी अपना डेली एनालिसिस वीडियो आता है उस पर रेगुलर अपडेटेड रहने के लिए यू कैन सब्सक्राइब और एक लाइक कर सकते हो। आगे बात करते हैं बिटकॉइन के एनालिसिस के ऊपर। तो एक अपना जो एक और कंडीशन था कि मार्केट इस जोन पे जब टैप करेगा तो यहाँ से रिजेक्शन के बाद आपको ये अपसाइड के लिए मार्केट मूव करता हुआ नजर आ सकता है, जो कि अभी देख सकते हैं मार्केट उसी तरीके से खुद को स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर रहा है ये अपसाइड के लिए प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, लेकिन एक अपना जो यहाँ से जो कंडीशन बनता है उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, अपसाइड का भी देखेंगे और डाउनसाइड का भी देखेंगे। कि देखो, पहले प्रीवियस एनालिसिस को साइड करते हैं, चार्ट को क्लीन करते हैं, उसके बाद समझेंगे अच्छे से। अब देखो कि यहाँ से मार्केट आपके सामने क्या पॉसिबिलिटी लेके आता है। तो एक तो देखो मार्केट यहाँ कहीं आपको एक रेसिस्टेंस क्रिएट करता हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है, इस एरिया पे
आपको मार्केट एक रेसिस्टेंस क्रिएट करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे जब रेसिस्टेंस एक क्रिएट होगा ना, फिर मार्केट को अगर जब अपसाइड के लिए मूव देना होगा, ठीक है, एक बार मैं इसको अच्छे से क्लियर करता हूँ। देखो, अगर यहाँ पे जब मार्केट एक रेसिस्टेंस क्रिएट करता हुआ अगर नजर, देखो अभी भी रेसिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, आप ध्यान से देखना, तो ये जो लेवल है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है जो मार्केट क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अब जब ये रेसिस्टेंस क्रिएट कर देगा और इसका ब्रेकआउट होगा, ठीक है, जब जैसे देखो ये जो रेसिस्टेंस है अपने पास, इसके टॉप को हम लोग मार्क करते हैं एक बार। ये जो रेसिस्टेंस है अभी मार्केट क्रिएट कर रहा है करेंटली। अब ये रेसिस्टेंस जब क्रिएट होगा, उसके बाद हम लोग को सिंपल क्या करना है कि इसके ब्रेकआउट का वेट करना है। ठीक है, ये रेसिस्टेंस क्रिएट होगा, मार्केट ब्रेकआउट देगा, इसके ऊपर रीटेस्टिंग करेगा, उसके बाद अपसाइड के लिए मूव आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो मार्केट जब भी ऐसा कोई मूव प्लान करता है तो पहले अपने स्ट्रक्चर को उस तरीके से डिजाइन करता है। ठीक है, उसके बाद फिर उस साइड के लिए या वो डायरेक्शन के लिए मूव प्लान करता है मार्केट। तो देखो सिंपल है आपके सामने। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक जो अपना पहला कंडीशन है उसको डिस्कस करते हैं पहले। ये है अपने पास सिंपल सा लेवल। ठीक है, देखो सिंपल हम लोग वेट करेंगे इसके ब्रेकआउट का। ठीक है, मार्केट जब तक इसके नीचे रहता है हम लोग अपसाइड के लिए कोई भी मूव प्लान नहीं करेंगे। ठीक है, और एक बार 1 आवर पे देखते हैं। 1 आवर पे एक अच्छा आपको यहाँ पे बुलिश, सॉरी बियरिश आपको दिख रहा होगा। ठीक है, उस पर भी डिस्कस करते हैं। अब देखो कि मार्केट अगर अपसाइड के लिए इसको ब्रेक करके अप्रोच करता है, ठीक है, तो आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होगा जो कि होगा ये, जहां से मार्केट अपने आप को रिवर्स करके एज अ रीटेस्टिंग इसको इस लाइन को यूज कर सकता है। ठीक है, अब देखो कि यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है उस पर एक बार डिस्कस करते हैं। ये जो अपसाइड का है इसको अब हटाते हैं क्योंकि इसका यूज हो चुका है ऑलरेडी। देखो मार्केट यहाँ पे यूज कर चुका है, तो अब इसका कोई काम नहीं है, इसको साइड करते हैं। ठीक है, अब देखो कि मार्केट जो है यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर बना रहा है उस पर एक बार डिस्कस करते हैं। देखो अगर मार्केट इसको अगर ब्रेकआउट देता है अपसाइड के लिए, ठीक है, तो आपको ये जो लेवल है ना, ये लेवल देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत छोटा मूव है लेकिन ठीक है, एक बार देखते हैं क्या रिस्क रिवॉर्ड रह सकता है यहाँ पे। 0.05 लॉट, एक देखो मेरे हिसाब से ये एक स्टैंडर्ड लॉट होता है, बाकी अपना रिस्क रिवॉर्ड ध्यान में रखना। ठीक है, इसको यहाँ पे अगर मान लो यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट पे हमने ट्रेड प्लान किया, टीपी रहा सिंपल, ये जो जोन है उससे नीचे ही रहेगा, थोड़ा ऑलमोस्ट 1700 का आपका आ रहा है, और जो एसएल होगा वो रहेगा ऑलमोस्ट ये ये एरिया। ठीक है, तो 1:1 के अप्रॉक्स में या थोड़ा सा ज़्यादा बोल सकते हैं, ये अपना रहेगा रिस्क रिवॉर्ड। थोड़ा सा इसको आप यहाँ तक 1000 के आसपास कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा अपना सिंपल रिस्क रिवॉर्ड, और छोटा सा स्कैल्प है, कुछ नहीं है, कुछ बड़ा मूव नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और देखो अगर मार्केट सिंपल, अगर यहाँ भी आप स्कैल्प नहीं करना चाहते हो, देखो और वेट करो। ठीक है, यहाँ से अगर डाउनसाइड के लिए रिजेक्शन आपको देखने को मिलता है, फिर भी जो मार्केट होगा ना, ये जो रेसिस्टेंस क्रिएट कर रहा है इसको टैप करके उसके बाद फिर फर्दर मार्केट अपसाइड के लिए मूव कर सकता है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा हाई चांस है इसका, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, और अपने पास एक जो जोन निकल के आता है, एक ये इंपॉर्टेंट जोन है। ठीक है, ध्यान रखना ये जो है एरिया, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो एरिया है इसके बॉडी को मार्क करते हैं और ये इसका विग। ठीक है, ध्यान से देखना, मैंने इसका बॉडी जो सबसे हाई है उसका बॉडी मार्क किया है और इसका विग को कंसिडर करके ये जोन को ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो मार्केट अगर सिंपल यहाँ पे आता है, यहाँ पे टैप करता है, इस लेवल पे टैप करके अगर रिजेक्शन देता है, तो यहाँ पे आप डाउन साइड के लिए मूव देख सकते हो, और हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि यहाँ पे जो अभी रेसिस्टेंस क्रिएट करेगा ना मार्केट, इसको एज अ सपोर्ट यूज करके अपसाइड के लिए मूव दे सकता है। ठीक है, ये रहा अपने सामने सिंपल से छोटे छोटे से स्कैल्प पोजीशंस है। ठीक है, और बात करते हैं डाउन साइड के लिए, तो देखो डाउन साइड के लिए अपने पास जो मेजर लेवल है, ठीक है, वो है आपका ये लेवल, कि मार्केट अगर इस लेवल पे आता है, ठीक है, तो फिर हम लोग यहाँ से फर्दर बाइंग प्लान करेंगे। ठीक है, तो देखो मार्केट, अब देखो जो दूसरा कंडीशन है ना डाउन साइड के लिए, उसको बताते हैं पहले, एक बार उस पर डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट अगर इस जोन के डाउन साइड में ब्रेकआउट देता है, सॉरी ब्रेकडाउन देता है यहाँ पे, ठीक है, किसी स्ट्रॉन्ग कैंडल, कोई आईएफसी कैंडल देखने को मिलता है अगर डाउन साइड के लिए,
तो आप सिंपल प्लान कर सकते हो इस लेवल तक के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जब मार्केट रिजेक्शन कैंडल शो करेगा तो फिर यहाँ से एक बाइंग, बहुत अच्छा बाइंग पॉसिबल है मार्केट में, जो कि फर्दर मार्केट को बहुत ऊपर लेके जा सकता है, ठीक है। हो सकता है ये जोन या फिर अपसाइड के लिए, तो फिलहाल यहाँ तक कंसिडर करते हैं इसको। तो ये देखो, ये सिंपल सा बिल्कुल एनालिसिस है, ठीक है। ध्यान से अगर शुरू से लेके एंड तक देखोगे तो बहुत इजीली समझ जाओगे। मैं कोशिश करता हूँ कि जितना इजी से इजी लैंग्वेज में आपको समझा सकूं। अब देखो, सिंपल सा है। यहाँ से मैं एक बार फिर से इसको डिस्कस करता हूँ। यहाँ से अगर डाउन साइड के लिए अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन देता है, ध्यान से सुनना, स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन अगर आपको देखने को मिलता है, तो ये जो लेवल है ना, यहाँ तक, यहाँ पे मैंने क्या कंसीडर किया, देखो ये जो छोटा सा कैंडल दिख रहा है आपको, ग्रीन कैंडल, इसका टॉप का जो विग है उसको मैंने मार्क किया है। और ये जो रेड कैंडल है, इसके लो वाले विग को मैंने मार्क करके ये जोन को ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। इस जोन पे अगर मार्केट आता है तो यहाँ से बहुत अच्छा बाइंग देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। देख सकते हो यहाँ से कितना शार्प बाइंग आया हुआ है, तो मार्केट दोबारा से उस जोन को यूज करके एक बाइंग साइड के लिए अच्छा मूव दे सकता है। ये है अपना सिंपल सा एनालिसिस बिटकॉइन का। और अगर पसंद आया हो एनालिसिस, यू कैन लाइक एंड कमेंट। आप जो भी ट्रेड, आपका क्या स्ट्रैटेजी रहता है, आप कैसे प्लान करते हो, आप अपना कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब हम लोग करेंगे जो नेक्स्ट एनालिसिस है वो गोल्ड का है, वो गोल्ड के लिए अलग से एनालिसिस करेंगे। और बात करेंगे कि गोल्ड में भी क्या फर्दर मूव एक्सपेक्टेड है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं, और जो प्रीवियस एनालिसिस था उस पर कैसे मार्केट रिएक्ट किया है। कल तो गोल्ड के बारे में कुछ हुआ नहीं एनालिसिस, तो आज करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर ट्रेडिंग, प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।